जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्तंभ लेख के बारे में। हमने जो आपको कल पढ़ाया था, हमने बताया था कि पत्थरों पे खोद कर जो लिखा जाता है उसे अभिलेख कहते हैं। छोटे पत्थरों पे जो लिखा जाता है उसे शिलालेख कहते हैं और बड़े बड़े पत्थरों पे, स्तंभ के समान पत्थरों पे जो लिखा जाता है उसे स्तंभ लेख कहा जाता है। तो आज हम लोग कुछ स्तंभ लेख की चर्चा करेंगे। स्तंभ लेख का वीडियो 2-3 वीडियो होगा, छोटा छोटा वीडियो बनेगा कि जल्दी जल्दी याद हो जाए। तो चलिए स्तंभ लेख के बारे में पढ़ते हैं। मेहरौली का स्तंभ लेख। मेहरौली का स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का है। इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। यह अपने रासायनिक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। यह दिल्ली में है। यह पहले ब्यास नदी के किनारे था, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने के विजय अभियानों, उसके द्वारा सिंध के 7 युद्धों के बाद वाल्तिकों पर विजय प्राप्त करने की भी चर्चा इसमें की गई है। यह पहले ब्यास नदी के समीप विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित था। यानी वर्तमान में कुतुब मीनार के पास से पहले ब्यास नदी के समीप विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित था। यह मेहरौली का जो स्तंभ लेख था। आगे देखते हैं बौद्ध स्तंभ लेख। कुछ ही स्तंभ लेख लिखे हैं कि याद हो जाए, फिर 2-4 स्तंभ लेख अगले वीडियो में, 2-4 स्तंभ लेख अगले वीडियो में, इस तरह याद हो जाएगा जल्दी जल्दी। बौद्ध स्तंभ लेख, इस अभिलेख में शुंग वंश की जानकारी का प्रारंभिक स्रोत है। बौद्ध स्तंभ लेख जो है शुंग वंश की जानकारी का प्रारंभिक स्रोत है और यह वासुदेव का है। शुंग वंश के शासक वासुदेव का यह स्तंभ लेख है। यह मध्य प्रदेश के भरहुत में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के भरहुत में स्थित है। एरण स्तंभ लेख, एरण स्तंभ लेख हम लोग पढ़ेंगे। यह मध्य प्रदेश में है और इसमें सती प्रथा की चर्चा की गई है। यह समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है। एरण स्तंभ लेख जो है वह समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है। एक और स्तंभ लेख है समुद्रगुप्त का, प्रयाग स्तंभ लेख, जिसे हमने नहीं लिखा है उसको बता दे रहे हैं। प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा की गई है इसमें, और इसकी रचना काव्य शैली में हरिसेन के द्वारा की गई है। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा हरिसेन के द्वारा की गई है। तो देखिए मेहरौली का स्तंभ लेख, बड़े बड़े पत्थरों पे लिखा जाता है उसे स्तंभ लेख कहा जाता है। स्तंभ के समान पत्थरों पे जो लिखा जाता है उसे स्तंभ लेख कहते हैं। और यह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का है। हमने इसके पहले पढ़ लिया था। इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। यह अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है। यह दिल्ली में है और यह पहले ब्यास नदी के किनारे था। वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय अभियानों, उसके द्वारा सिंध के 7 युद्धों के बाद बाल्टिकों पर विजय प्राप्त करने की चर्चा की गई है। इस मेहरौली के स्तंभ लेख में यह पहले ब्यास नदी के समीप विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित था। यानी पहले ब्यास नदी के समीप था, अब कुतुब मीनार के पास है। चलिए बौद्ध स्तंभ लेख जो है इस अभिलेख में शुंग वंश की जानकारी दी गई है। यह वासुदेव का है जो शुंग वंश के राजा थे। यह मध्य प्रदेश के भरहुत में स्थित है। सारण स्तंभ लेख जो है यह मध्य प्रदेश में है। इसमें सती प्रथा की चर्चा की गई है। यह समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है। सारण नहीं, मैंने सारण बोला, ये एरण स्तंभ लेख है जो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की इसमें चर्चा की गई है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है यह समुद्रगुप्त के नहीं, इसमें समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की चर्चा एरण स्तंभ लेख में की गई है। और जो प्रयाग स्तंभ लेख जो हमने इसमें नहीं लिखा है उसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा की गई है उस पे, और उसे हरिसेन ने अपने काव्य शैली में लिखा है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।